न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी खादरी और पाशा मियां साहब के जसद खाकी को किया गया सुपुर्द खाक। वज़ीर दाखिला महमूद अली के अलावा दीगर अहम शख्सियात और मुरीदैन व मुतक़द्दीन ने की शिरकत। जश्न आज़ादी के ज़िमन में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से तहरीरी मुकाबले। 14 तारीख को होंगे मुकाबले, 12 तारीख रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन। जश्न आज़ादी के ज़िमन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का आला ओहदेदारों के साथ इजलास। आज़ादी की तकरीबात की तैयारियों पर किया गया तबादले ख्याल। तेलंगाना से KCR और मुल्क से मोदी को रुखसत करने का वक्त आ गया। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की सालाना तकरीब से किया खिताब। सिलेबस कंप्लीट ना होने के बावजूद इम्तिहानात मुनक्किद करने के फैसले पर सातवाहाना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एहतजाज। फौरी इम्तिहानी शेड्यूल को मनसूख करने का मुतालबा। तालीम याफ्ता होने के बावजूद मुलाजमत ना मिलने पर एक नौजवान ने लगाई मिर्ची की मंडी। करीमनगर के इस नौजवान ने अब दीगर 4 लोगों को दी नौकरी। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के खाजीपुरा में वाक़ दरगाह हुजूर सैयदना ख्वाजा महबूब अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी खादरी उर्फ पाशा मियां साहब क़िबला के जसद खाकी को आज सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अफसोस का इजहार करते हुए आज खाजीपुरा पहुँचकर हज़रत के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, उनके आखिरी दीदार करते हुए ताज़ियत पेश की। इस मौके पर उलमा, मशाइखीन, सियासी रहनुमा और मुरीदान व मुतक़द्दीन ने अपने नम आँखों से हज़रत की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। हज़रत अपनी मिलनसारी, सादा ज़िंदगी और मोहब्बत व शफ़क़त से कई मुरीदान, मुतक़द्दीन और अवाम के दिलों में जगह बना ली थी। हज़रत बिला किसी तफरीक़ हर किसी से मिलते और उनकी रहनुमाई फरमाया करते थे। उलमा, मशाइखीन ने कहा है कि हज़रत की रहलत से मिल्लत एक अजीम दीनी रहनुमा से महरूम हो गई। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज BRKR भवन में यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियों के ज़िमन में खुसूसी इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तैयारियों की तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। जश्न आज़ादी 2021 के ज़िमन में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से तहरीरी मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद गौस ने इसके मुतालिक तफसीलात बताई। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी हैदराबाद की जानिब से जश्न आज़ादी 2021 के ज़िमन में जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब सदर नशीन की ज़ेर क़यादत, ज़ेर सरपरस्ती हमने ये फ़ैसला किया है कि उर्दू मीडियम तलबा के अंदर जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सतह तक पढ़ रहे हैं उनके लिए तहरीरी मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाएँ। उसके लिए हमने तारीख़ मुक़र्रर की है 14 अगस्त 2021 बरोज़ हफ़्ता। ये तहरीरी मुकाबले मरकज़ी दारुल मुताला और तहक़ीक़ी मरकज़ जो उर्दू मस्कन खिलवत में वाक़ है वहाँ सुबह 11 बजे से 12 बजे तक मुनक़्क़िद होंगे। इसमें वो तमाम उर्दू मीडियम पढ़ने वाले तलबा मुस्तहिक़ हैं जिनकी दूसरी सरकारी ज़बान भी, यानी दूसरी ज़बान में सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज भी उर्दू उन्होंने पढ़ी है। उसके लिए उनको अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उनको ID बताना होगी। वो ऑनलाइन अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं या ऑफ़लाइन 12 तारीख़ तक वो अपना नाम 5 बजे तक वहाँ के जो मुतय्यना मुलाजिमीन हैं उनसे अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। इन
मुकाबलों के ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि उर्दू मीडियम तलबा न सिर्फ़ मुल्क से हुब्बुल वतनी का और मुल्क से कौम परस्ती का जज्बा परवान चढ़े और मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले बने। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है और उर्दू का बहुत बड़ा रोल रहा है, और उर्दू का जो कंट्रीब्यूशन था, इनकलाबी नारे जो थे तमाम उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किए जाते थे, लिहाजा बहैसियत मजमूई मुसलमानों का और ज़बान उर्दू का तहरीक आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा और रोल रहा है। इस रोल को समझाने के लिए और उस हिस्से को बताने के लिए तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी ने यह तहिया किया है कि इन मुकाबलों के ज़रिए से बच्चों के अंदर न सिर्फ मुल्क के तई कौम परस्ती का हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो, बल्कि लिखने के लिए राइटिंग स्किल्स के अंदर इजाफा हो। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी न सिर्फ पहला इनाम देगी, दूसरा इनाम देगी, तीसरा इनाम भी देगी। इसमें नकद होगा, नकदी होगी, मोमेंटो होगा। गांधी जी के जज्बे के साथ रियासत से के चंद्रशेखर राव और मुल्क से मोदी की हुकूमतों को बेदखल करने का वक्त आ गया है। ये बात तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कही है। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के 89 बरस की तकमील के मौके पर रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि के चंद्रशेखर राव और मोदी जमहूरियत मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दलित मुखालिफ और क़बाइल मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल करते हुए सरमायादारों की हिमायत की जा रही है, जिससे इन तबक़ात को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की वजह से ही तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ, ताहम तेलंगाना की तश्कील के वक्त जो उम्मीदें वाबस्ता की गई थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि KCR को बर्खास्त करने के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद में नौजवानों को अहम रोल अदा करने की ज़रूरत है और तेलंगाना में सोनिया गांधी की तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत है। उनकी हुक्मरानी में रियासत के अवाम से समाजी इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर गांधी जी के पोर्ट्रेट पर गुलाए अकीदत भी पेश किया। కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ, రాష్ట్రంలో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు అధికారాన్ని చేపట్టిన తర్వాత తెల్ల దొరల నుంచి విముక్తి కలిగింది, బానిస సంకళ్ళు తెగినాయి. కానీ తిరిగి అదే విధానాలను ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ, కేసీఆర్ గారు అమలు చేస్తున్నారు. తెల్ల దొరల ఫ్యాసిస్టు విధానాలను ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో కేసీఆర్, నరేంద్ర మోడీ గారు కలిసి అమలు చేస్తున్నారు. ఇవాళ వీళ్ళిద్దరి నుంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడి మీద ఉన్నది. వందలాది మంది తెలంగాణ బిడ్డల ఆత్మ బలిదానాలు, 60 సంవత్సరాల పోరాట ఫలితం, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఉక్కు సంకల్పంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ చచ్చిపోయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చావు బతుకుల మధ్యలో ఉండి కేంద్రంలో అధికారాన్ని కోల్పోయి तेलंगाना रियासत में मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी की यात्रा के लिए तैयारियां जारी हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले किशन रेड्डी मरकज़ी वज़ीर सयाहत बनाए जाने के बाद पहली मरतबा ये यात्रा करने वाले हैं। इस यात्रा को प्रजा आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया गया है। उन्होंने गुज़िश्ता माह की 7 तारीख को इस नए ओहदे का हलफ लिया था। वो अपनी इस यात्रा के ज़रिए अवाम के करीब तर होना चाहते हैं। मरकज़ी वज़ीर इस माह की 16 तारीख को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से AP पहुंचेंगे, जहां वो तिरुमला मंदिर में पूजा करेंगे। वाज़ेह किशन रेड्डी तेलंगाना के ज़िले खम्मम में इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। वो 17 अगस्त को महबूबाबाद, नरसमपेट, मलमपल्ली और मुलुग में भी इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। इसी तरह इस माह की 18 तारीख को तेलंगाना के भोनगिर, घटकेसर और उप्पल का भी दौरा करेंगे, जहां वो आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल करेंगे और उनके हल के इक़दामात करेंगे। इस यात्रा का एक और मकसद पार्टी कारकुनों से भी मुलाकात करना है। तेलंगाना के वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने VBR डेवलपर्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा स्टेट वुमेन कबड्डी हलचल टूर्नामेंट के लोगों का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर तेलंगाना एसोसिएशन रियल स्टेट आर्टिस्ट एसोसिएशन के विक्रमादित्य रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कबड्डी हलचल
జిహెచ్ఎంసీ కార్పొరేటర్స్, టీవీ యాంకర్స్, సెలబ్రిటీస్, సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీస్, జానపద గాయనులు, మహిళలతో మన ప్రాచీన క్రీడలైనటువంటి కబడ్డీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గొప్ప ఎత్తున అంత మహిళా సెలబ్రిటీని తీసుకొని సోషల్ మీడియాలో తీసుకొని ఒక మంచి టీంకి ఏర్పాటు చేసి ఒక కబడ్డీ పోటీలు నిర్వహించాలని చెప్పి ఒక 500 మందితో పెద్ద కార్యక్రమాన్ని VBR डेवलपमेंट సంస్థ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। तेलंगाना की वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने आलमी योम क़बायली दिन के मौके पर मासब टैंक पर वाक़े दामोदर संजीवया भवन में मुनक़्क़िदा तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ करवाई गई दलित एम्पावर्ड स्कीम व दीगर की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर MLC प्रभाकर रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद MLA जोगू रमना ने आज क़बायलियों के आलमी दिन के मौके पर हेरा सोका क़बायली आगाही कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। आदिलाबाद के MLA जोगू रमना ने क़बायलियों से कहा है कि वो कुमरान भीम के जज्बे के साथ तमाम शोबों में सबक हासिल करें। पीर के रोज़ क़बायलियों के आलमी दिन के मौके पर हीरा सोका क़बायली आगाही कमेटी के ज़ेर एहतमाम बस स्टैंड के रूबरू खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली जोगू रमना ने शिरकत की। उन्होंने क़बायली रहनुमाओं के हमरा कुमरान भीम के मुजस्समे पर गुलहाए क़िद्दत और खिराज पेश किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की निस्बत से देहातियों, हरिजन, गिरिजन और क़बायलियों को तलक़ीन की कि वो ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की करें, बिलख़ुसूस तालीम पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत क़बायलियों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ फ़लाही स्कीमात मुतारिफ़ करवा रही है, जिससे इस्तेफ़ादे का मशवरा दिया। तक़रीब में आदिलाबाद मार्केट कमेटी चेयरमैन प्रहलाद, TRS कायद मोहम्मद यूनुस अकबानी, क़बायली बरादरियों के रहनुमा सदम रंगेश, तानाजी, मैसरम कृष्णा, मनोहर, सुरेश, जगदीश यादव, रमेश, नरेश और दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस लीडर व MLC T जीवन रेड्डी, MLA श्रीधर बाबू ने इंद्रावली में मुनक़्क़िदा ढिंडोरा यात्रा के ज़िमन में 100 से ज़ायद कारों पर मुश्तमिल काफ़िले में रवाना हुए। इस दौरान T जीवन रेड्डी के मकान पर कांग्रेस कैडर की कसीर तादाद जमा हुई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा इस इजलास में TRS हुकूमत की नाकामियों को पेश किया जाएगा, ताकि रियासती हुकूमत की जानिब से दलितों के इस्तेसाल को वाज़े किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ये TRS हुकूमत के इख्तिताम का आगाज़ है। సాధన కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి పోరాటం చేయాలనేటువంటి ఒక సంకల్పం దృష్టి ఉంచుకొని ఈరోజు కార్యక్రమానికి శ్రీధర్బాబు గారు సీనియర్ శాసనసభ్యులు మంత్రిగా బాధ్యత శ్రీధర్బాబు గారు జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने नानानगर डिवीज़न के यूसुफ टिकड़ी कॉलोनी का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने कामों की जल्द तकमील की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। इस दौरान नानानगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। सिलेबस की तकमील ना होने के बावजूद इम्तहानात मुनक़्क़िद करने के फ़ैसले पर तेलंगाना की सातवाहाना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन ने एहतजाज किया। ज़िला करीमनगर के जमीकुंटा के रेलवे ओवर ब्रिज पर तलबा ने धरना दिया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। पुलिस ने धरना देने वाले तलबा को समझाकर हटाने की कोशिश की, जिसमें नाकामी पर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। स्टूडेंट्स ने प्ले कार्ड्स थाम कर धरना दिया। इन प्ले कार्ड्स पर लिखा था कि क्लासेस मुनक़्क़िद किए बगैर इम्तहानात मुनक़्क़िद करना इंसाफ नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरी इम्तहानी शेड्यूल को मनसूख किया जाए। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन काचीगुड़ा अंबरपेट में हरितहारम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें TSPHCL के चेयरमैन LK दामोदर, अंबरपेट MLA के वेंकटेश, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शिरकत करते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार, जॉइंट CP ईस्ट जोन M रमेश, DCP ट्रैफिक LS चौहान और दीगर पुलिस अहलकार के अलावा TSPHCL के स्टाफ ने शिरकत की। मेहमानों ने अवाम को तलखीन की कि वो माहौल को आलूदगी से महफूज रखने के लिए शजरकारी में हिस्सा लें। ఎన్నో వినూత్న కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. దానిలో భాగంగా ఇదొకటి హరితహారం ఆక్సిజన్ రావాలన్నా ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా కూడా మరి ఆక్సిజన్ కొనుక్కోవాలంటే చాలా కష్టం. కాబట్టి నెక్స్ట్ జనరేషన్ సంతోషంగా ఉండాలంటే పచ్చని చెట్లు ఉంటేనే వర్షాలు పడితే రైతులు బాగుంటారు అనే ఉద్దేశంతో హరితహారం గత 7 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏది చేసినా మన మంచి కొరకనే మనందరికీ తెలుసు. ఈరోజు మరి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే సర్పంచుల కానుండి ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు అందరూ కూడా భాగస్వాములు అవుతున్నారు. చాలా సంతోషం. ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో 1000 ఎకరాల భూమిలో మరి DGP నుంచి IPS ఆఫీసర్ల అధికారులతో సహా అందరు కానిస్టేబుల్, హోంగార్డ్ వరకు కూడా ఈ హరితహారంలో పాల్గొని కుటుంబ సమేతంగా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో పాల్గొన్నారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకొని మరి హరితహారంలో భాగస్వాములు అయినందుకు నిజంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇంకా చెప్పాలంటే జైల్లో ఉన్న ఖైదీలు కూడా సంతోషంగా భాగస్వాములు అవుతున్నారు. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुसलसल तीसरे साल स्काई ट्रैकर्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हिंदुस्तान और वस्ती एशिया में बेहतरीन इलाकाई एयरपोर्ट का अवार्ड हासिल हुआ है। इस एयरपोर्ट को दुनिया के 100 सरकर्दा एयरपोर्ट लीग में 71वें मुकाम से 64वां मुकाम हासिल हो गया है। बता दें कि साल 2020 में इसको 71वां मुकाम हासिल हुआ था। साथ ही हैदराबाद एयरपोर्ट को वस्ती एशिया व हिंदुस्तान के ज़ुमरों में साफ़ तरीन एयरपोर्ट का तीसरा रैंक मिला है। एयरपोर्ट को हिंदुस्तान व वस्ती एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ और बेहतरीन इलाकाई एयरपोर्ट्स एशिया के ज़ुमरे में 6वां मुकाम मिला है। इस कारनामे पर एयरपोर्ट के CEO प्रदीप पायंकर ने कहा है कि हमने वबा के दौरान इख्तराई और टेक्नोलॉजी से मरबूत इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ की। बहरान से निमटने की तैयारी के नतीजे में ये कारनामा हासिल हुआ है। हमारी खिदमात को तस्लीम करने से हमें तमाम मुसाफिरीन को मज़ीद महफूज सफ़र के तजुर्बे के लिए तरग़ीब मिलेगी। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस P केशव राव चल बसे। जस्टिस राव हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहां उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। उनकी उम्र 61 बरस थी। उनकी मौत पर हाई कोर्ट ने तेलंगाना की तमाम अदालतों को आज छुट्टी का ऐलान किया था। जस्टिस केशव राव ने 21 सितंबर 2017 में अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली थी। उनकी मौत की इत्तला पर तेलंगाना मनसूबाबंद कमीशन के नायब सदर नशीन विनोद कुमार और दीगर ने गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। जस्टिस केशव की लाश को आखिरी दीदार के लिए हफ्सीगुड़ा में वाक़ उनकी ख़यामगाह पर रखा गया था। जस्टिस केशव की मौत पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार भी किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टाउन प्लानिंग की जानिब से बिना परमिशन तामीर करदा इमारतों के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले के तहत प्रकाश नगर में वाक़ 4 मंजिला इमारत के RCC स्लैब्स को टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने ढा दिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार की सदारत में साइबराबाद पुलिस और जीवन दान ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ऑर्गन डोनर्स के लिए तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने ऑर्गन डोनेट करने वालों की गुलपोशी व शालपोशी की। जीवन दान ऑफिशियल्स दोनों मिलके लास्ट 3 महीने से हुए ऑर्गन डोनेशन की फैमिलीज़ को फेलिसिटेट किए गए। आज 7 फैमिलीज़ को हम लोग फेलिसिटेट किया। उसमें 2 हमारा पुलिस फैमिलीज़ है, एक ASI महिपाल रेड्डी का फैमिली और एक होमगार्ड मल्लेश्वर का फादर है। तो दोनों के मिलके आज 7 लोगों को फैमिलीज़ को हम लोग फेलिसिटेट किया। मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास एक मिथ है कि दैट ऑर्गन डोनेशन करने से कुछ दिक्कत होगा, कुछ मोक्षम नहीं मिलेंगे, कुछ उनको बॉडी को कुछ लॉस होगा करके। ऐसी कुछ नहीं है। आप लोग जो ब्रेन डेड पेशेंट्स है उनका अटेंडेंस वो लोग आगे आके
ऑर्गन डोनेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप डोनेट करने से 8 लोगों का जान बचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऑर्गन्स का ज़रूरत है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल का वेटिंग है। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आपका कोई अटेंडेंट जान पहचान वाला कोई है तो ब्रेन डेड हुआ तो उनका ऑर्गन डोनेशन करने के लिए आगे आने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग गुड समैरिटन्स जो एक्सीडेंट्स होने के बाद भी उनका गलती नहीं है तो भी रुक के जो एक्सीडेंट विक्टिम हुआ है, इंजर्ड पर्सन नहीं हुआ है, उनको हॉस्पिटल को शिफ्ट किया और उनका देखभाल किया। ऐसे लोगों को 14 लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको फेलिसिटेट किए गए। शहर हैदराबाद में नित नए तरीक़ों को इख्तियार करते हुए मासूम अवाम को धोखा देने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। ऐसा ही एक वाक़या बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया, जिसमें मकान को रहन के नाम पर धोखा दिया गया है। मुतासरीन ने रियासती हुकूमत सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी से अपील की कि वो ऐसे जालसाजों से गरीब अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम करें और उनको इंसाफ दिलाएँ। कंप्लेन करें क्या भाजपा पीएस में कंप्लेंट दी, मैं हालांकि कोर्ट को भी गई, कुछ भी मेरा कोई एक्शन नहीं ले रहे। मेरे भाजपा में फिर के बेचार के एक बार भी बोली हाथा पैरा भी पड़ी मैं मलैया साहब के अभी अलीशान का आधार कार्ड दिए कोर्ट से क्या है आपको? ये पेपर दिए वो कैसा भेजे नोटिस है नोटिस। टोटल कितने पैसे दिए? 4 लाख दिए ये अलीशान के नाम से। हाँ कोर्ट से नोटिस आने के बाद भी आपके हाथ में तो छोड़ती मेरा पैसा मेरे को दिला दो बर्खास्त हुए, कोई एक्शन ले रहे नहीं मेरे को। मैं तब फ्री में दीवानी की जगह पागल के नाम मेरे बच्चे मेरे को ये करते रहे, मेरे को नहीं वो तो मैं खुदकुशी कुछ भी कर लेती हूँ आलिशान के ऊपर मेरे पैसा दिला दो मेरे को बस। तेज़ रफ्तारी हालत नशे में गाड़ियाँ चलाने के सबब होने वाले हादसात पर रोक लगाने के लिए पुलिस कमरबस्ता हो गई है। ऐसे लापरवाही से गाड़ियों के चलाते हुए मौत का सबब बनने वालों के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का मामला दर्ज किया जा रहा है। साइबराबाद ट्रैफिक डीसीपी विजय कुमार ने कहा कि हादसात की वजह से किसी की मौत का सबब बनने पर गैर इरादी कत्ल का मामला दर्ज किया जा रहा है। ऐसे मामलात में अदालत की जानिब से 10 साल तक सज़ा की गुंजाइश है। वाज़ेह हो कि साइबराबाद कमिश्नरेट के हदूद में जारिया साल जुलाई तक ऐसे 111 मामलात दर्ज किए गए। हादसात की अहम वजह तेज़ रफ्तारी हालत नशे में गाड़ियों का चलाना और ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी करना है। गाड़ी सवारों के रवैये में तब्दीली लाने के लिए ही ताज़रात हिंद की दिफा 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादी कत्ल के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बता दें कि हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से बेदारी पैदा करने के साथ साथ सख्त क़वानीन के तहत मामलात दर्ज किए जा रहे हैं। ज़िले विकाराबाद हल्के असम्बली तांडूर के बशीराबाद में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए कत्ल की वारदात के मुअम्मे को पुलिस ने कम वक्त में हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मर्डर केस की तहक़ीक़ात DSP लक्ष्मी नारायणा की क़यादत और रूरल CI जालंधर रेड्डी की निगरानी में बशीराबाद SI विनोद विद्याचरण रेड्डी ने अंजाम दी। इस मौके पर DSP लक्ष्मी नारायण ने मीडिया से बात करते हुए कत्ल की वजूहात व दीगर तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बादशाह मुलजिम को जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। అతనికి టైలర్ షాపు మరియు టెంట్ హౌస్ కూడా ఉంది. ఈ టైలర్ షాపు వాటిలో ఎక్కువ శాతం గడిపి నైట్లో మిడ్ నైట్లో కానివ్వండి తెల్లవారుజామున ఇంటికి వెళ్తుంటాడు. ఇతను ఏ విధంగానైనా ఆ టైంకి వెళ్తాడనేసి కాపు కాసి అతను వెళ్ళే టైంకి ఇతను కబ్రస్థాన్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తూ ఇతను అక్కడ రాగానే నేను కొద్దిగా పని ఉంది నాకు అక్కడ వదిలిపెట్టమని చెప్పేసి అని లిఫ్ట్ అడగడం జరిగింది. అప్పటికే ఇతను ఇంట్లో ఉన్న కత్తిని ज़िला जगतियाल के विद्यानगर इलाके के एक मकान में चोरी की कोशिश की गई। चोरों को नकदी और कीमती अशिया ना मिलने पर मकान का सामान बिखेर दिया और राह फरार इख्तियार की। बताया जा रहा है कि नारायण 15 रोज़ कबल तमाम कीमती अशिया नकदी वगैरह लेकर अपने रिश्तेदार के पास गया था। मकान वापसी पर चोरी की नाकामी की कोशिश का पता चला, जिस पर उसने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वारदात पर पहुंचकर मुआयना किया, सबूत इकट्ठा किए और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में तालीम याफ्ता होने के बावजूद मुलाजमत ना मिलने पर एक बेरोज़गार नौजवान ने कम इन्वेस्टमेंट के साथ मिर्ची की बंडी लगा दी। इसके ज़रिए वो न सिर्फ बेहतर आमदनी हासिल कर रहा है बल्कि दीगर 4 अफराद को भी रोज़गार फराहम कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक ज़िला करीमनगर के ज्योतिनगर के रहने वाले नरसिम्हा ने ITI समेत डिग्री तक तालीम हासिल की। उसने मुलाजमत के लिए कई इदारों में अर्जियां भी दी, ताहम उसको मुलाजमत नहीं मिली, जिससे वो मायूस और परेशान नहीं हुआ।
उसने घर में खाली रहने के बजाय किसी भी कारोबार के आगाज़ के बारे में सोचा और तेलंगाना बेरोज़गार की मिर्ची की बंडी के नाम से एक स्कूल के करीब सड़क के किनारे मिर्ची की बंडी की शुरुआत कर दी। उसका कारोबार देखते ही देखते चल पड़ा, जिसके बाद उसने अपनी बंडी पर मज़ीद 4 अफराद को मुलाजमत पर रख लिया। बेरोज़गार की बंडी ने तमाम को राग़िब किया। बेरोज़गार की बंडी नाम रखने से लोग वहां पहुंचकर उसकी बंडी के मज़ेदार मिर्ची समोसों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उसकी बंडी पर आने वाले नौजवान ग्राहकों ने भी रियासत के दीगर बेरोज़गार नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो सरकारी मुलाजमतों के नोटिफिकेशन की अदम इजराई पर मायूसी का शिकार ना हो। नरसिम्हा ने बेरोज़गार नौजवानों को मशवरा दिया कि वो मुलाजमत ना मिलने पर ख़ुदकशी जैसे इंतहाई इक़दाम से बाज रहें और ख़ुद का कारोबार करने की सोचें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी क़ादरी और पाशा मियां साहब के जसद खाकी को किया गया सुपुर्द खाक। वज़ीर दाखिला महमूद अली के अलावा दीगर अहम शख्सियात और मुरीदैन व मुतक़दीन ने की शिरकत। जश्न आज़ादी के ज़िमन में तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से तहरीरी मुकाबले। 14 तारीख को होंगे मुकाबले, 12 तारीख रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन। जश्न आज़ादी के ज़िमन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का आला अहदेदारों के साथ इजलास। आज़ादी की तकरीबात की तैयारियों पर किया गया तबादले ख्याल। तेलंगाना से केसीआर और मुल्क से मोदी को रुखसत करने का वक्त आ गया। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की सालाना तकरीब से किया खिताब। सिलेबस कंप्लीट ना होने के बावजूद इम्तिहानात मुनक्किद करने के फैसले पर सातवाहाना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एहतजाज। फौरी इम्तिहानी शेड्यूल को मनसूख करने का मुतालबा। तालीम याफ्ता होने के बावजूद मुलाजमत ना मिलने पर एक नौजवान ने लगाई मिर्ची की बंडी। करीमनगर के इस नौजवान ने अब दीगर 4 लोगों को दी नौकरी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।